आज के इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराई में जाएंगे। एक खूबसूरत सपना देखने और उसे असलियत में बदलने के बीच का जो एक बहुत बड़ा फासला होता है ना, उस पे बात करेंगे। एक ऐसा फासला जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। हर इंसान सपने देखता है ना? पर ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ कुछ ही लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। देखिए, सपने देखना तो इंसानी फितरत है, बिल्कुल आम बात है। लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदल देना, वो बेहद दुर्लभ है, बहुत ही रेयर। भाग 1। सपनों की असलियत। जरा तस्वीर कीजिए। एक लड़का रात में छत पर बैठा है, तारों भरे आसमान को देख रहा है और एक बड़ी महंगी गाड़ी, एक शानदार लग्जूरियस लाइफ और पूरी दुनिया में मशहूर होने के सपने बुन रहा है। सपना सपना दरअसल वही तो है जिसके बारे में सिर्फ सोचकर ही दिल खुश हो जाए, एक अजीब सा सुकून मिले। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि सिर्फ आसमान की तरफ देखने से और ख्याली पुलाव पकाने से जिंदगी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। भाग 2, सपना बनाम लक्ष्य। अब इस विषय में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि यहाँ दो बिल्कुल ही अलग मानसिकताओं के बीच का अंतर साफ दिखता है। एक तरफ सपना है जो सिर्फ आराम मांगता है। जब सुबह का अलार्म बजता है ना, तो सपना कहता है काश मैं सफल हो जाऊं, और इंसान वापस कंबल ओढ़कर सो जाना पसंद करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक लक्ष्य यानी गोल का रवैया एकदम अलग होता है। लक्ष्य कहता है मुझे हर हाल में सफल होना ही है। ये एक ऐसी आक्रामक जिद है जो आराम को पूरी तरह पीछे छोड़ने की मांग करती है। तो फिर आखिर लक्ष्य असल में क्या है? लक्ष्य एक ऐसा पक्का इरादा है जो बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ त्याग मांगता है। एक लंबा त्याग, ये लगातार मेहनत और अपने हर सुकून को पूरी तरह से छोड़ देने की एक जुनूनी जिद है। असल में ये वो भारी कीमत है जो सच्ची कामयाबी हमेशा वसूलती है। बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। भाग 3। एक्शन की जरूरत। बिना किसी ठोस एक्शन के एक सपना सिर्फ और सिर्फ एक खोखली इच्छा बनकर रह जाता है। एक इंसान सिर्फ अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, बिना कुछ किए। लेकिन दूसरी तरफ एक लक्ष्य पसीना बहाने पर मजबूर कर देता है। वो सोने नहीं देता। वो हर रोज सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने और हर एक दिन लगातार एक्शन लेने की मांग करता है। यही फर्क है सोचने और करने में। भाग 4। संघर्ष को अपनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संघर्ष कैसे आकार लेता है। देखिए, किसी भी लक्ष्य को हासिल करना कभी भी आसान नहीं होता। इसके लिए देर रात तक जग के काम करना पड़ता है, बेहिसाब पसीना बहाना पड़ता है, बार बार मिलने वाली नाकामियों का डटकर सामना करना पड़ता है और लगातार मिलने वाली अस्वीकृति यानी रिजेक्शंस को झेलना ही पड़ता है। ये वो चट्टान जैसी बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें हर हाल में पार करना ही होता है। और हाँ, इस पूरे सफर की एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत भी है। इस दौरान नींद लगभग ना के बराबर हो जाती है, शारीरिक और मानसिक दर्द कई गुना बढ़ जाता है। और तो और लोग मजाक उड़ाते हैं, क्षमताओं पर शक करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सारा का सारा दर्द और ये तकलीफें इस यात्रा का एक बेहद ज़रूरी और अहम हिस्सा हैं। इसके बिना कहानी पूरी होती ही नहीं। और फिर एक दिन वो पल आता है जिस दिन एक लक्ष्य सारे बहानों से बड़ा हो जाता है। ठीक उसी दिन सफलता पक्की हो जाती है। ये किसी भी संघर्ष भरे सफर का सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ होता है, जहां सब कुछ बदल जाता है। भाग 5, बदलाव और सफलता। इस बुनियादी फर्क को समझना बहुत जरूरी है। सपने देखने वाले लोग बहुत मिलेंगे, वो गली नुक्कड़ हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग वाकई अपने लक्ष्य पर उतरकर काम करते हैं, वो बेहद दुर्लभ होते हैं। 1 in a million। संघर्ष करने वाला वही आम लड़का एक दिन कामयाब इंसान बनता है, क्योंकि इतिहास हमेशा वही रचते हैं जो ख्यालों से बाहर निकलकर एक्शन लेते हैं। इसलिए अगर वाकई जिंदगी का रुख बदलना है तो उस एक सपने को पकड़कर उसे एक ठोस लक्ष्य में बदलना ही होगा। और एक बार जब वो लक्ष्य तय हो जाए ना, तो फिर तब तक नहीं रुकना है जब तक पूरी तरह से जीत हासिल ना हो जाए, जब तक मंजिल मिल ना जाए। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और आखिरी सबक यही है। सपने सिर्फ प्रेरित करते हैं, लेकिन लक्ष्य इंसान को पूरी तरह बदल कर रख देते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं है, बल्कि सफलता के पूरे सफर का आखिरी निचोड़ है।
तो अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या वक्त नहीं आ गया है कि आज के उस शांत और निष्क्रिय सपने को कल के एक सक्रिय और ऊर्जावान लक्ष्य में बदल दिया जाए? ये चर्चा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन इस आखिरी सवाल का जवाब शायद एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत कर सकता है।